जय हिंद साथियों। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे दीज क्वेश्चन फ्रॉम दिस बुक। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे जैसे डिनोमिनेबल सेट क्या होता है और उसकी डेफिनेशन, फिर इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, फिर कुछ एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज थ्योरम नंबर 10 उसको सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब इस लेक्चर को हमने 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि ये वीडियो लेंथी ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी डिन्यूमरेबल सेट की डेफिनेशन से। डिन्यूमरेबल सेट, किसी भी सेट को हम डिन्यूमरेबल या काउंटेबल इनफाइनाइट तब बोलेंगे इफ देयर इज अ बाइजेक्शन बिटवीन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n एंड s। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पर बात करते हैं। तो एनी सेट S, एनी सेट S is denumerable if there is a bijection, if bijection from natural number n and s। ये होता है। अगर हम डिन्यूमरेबल सेट के एग्जाम्पल की बात करें, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल इज, मान लीजिए सेट ऑफ इवन इंटीजर। तो सेट इवन इंटीजर, जो इवन इंटीजर होते हैं दैट इज 2, 4, 6, 8, 10 दैट इज सो। और ये है द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। और अगर हम डिफाइन करें, डिफाइन f is a function from the set natural number n to e by f of n equal to n है for all n belongs to natural number। तो अगर आप इस सेट को वेरीफाई करोगे तो जो रेंज ऑफ f है, रेंज ऑफ फंक्शन f, ये आपको सभी इवन नंबर मिलेंगे, मींस e मिलेगा। और यहां से ये प्रूव हो गया कि दिस फंक्शन इज ऑन टू एंड ये फंक्शन 1 1 भी है। क्यों? क्योंकि आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। जैसे लेट n1, n2 टू नेचुरल नंबर है, टेक फ्रॉम नेचुरल नंबर n, और ऐसे लेने हैं सच दैट कि इनकी जो इमेज है वो इक्वल है, दैट इज f ऑफ n1 इक्वल है f ऑफ n2। अब जो f ऑफ n1 है इसका वैल्यू आएगा 2n1 एंड जो f ऑफ n2 है उसका वैल्यू आएगा 2n2। 2 इज कैंसल विद 2, तो आपको यहां मिलेगा n1 इक्वल n2। हम लेकर ये चले थे कि इनकी इमेज इक्वल है और हमने प्रूव कर दिया कि ये एलिमेंट भी इक्वल है। तो यहां से ये प्रूव हो गया कि दिस फंक्शन इज 1 1। तो एनी फंक्शन विच इज ऑन टू एंड 1 1 इज नोन एज बाइजेक्शन फंक्शन। अब चलिए इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर
and the set of odd natural number is denoted by O, and it contains the element like this 1 3 5 7 9, that is so. And if we define function z from set natural number to set the set of odd number, that is O, by g of n equals 2n minus 1, तो आप यहां से ये पाओगे कि जो फंक्शन z की रेंज है, द रेंज ऑफ फंक्शन z, ये यहीं आएगी ओड नेचुरल नंबर, एंड दिस मीन्स यहां से ऑन टू हो गया, और आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हो कि दिस फंक्शन इज 1 1 एंड z is 1 1, and any function which is 1 1 and onto is said to be bijection function, bijective function. तो जो O सेट है वो क्या हो गया, डिनोमिनेबल हो गया. इसी प्रकार अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लें, एग्जांपल नंबर 3, और इसमें हमने प्रूव करना है कि द सेट ऑफ इंटीजर डिनोटेड बाय z वो क्या है, दैट इज डिनोमिनेबल है. तो चलिए एक फंक्शन डिफाइन करते हैं. तो डिफाइन a function h from natural number n to z given by अब इसको हमने इस प्रकार डिफाइन करना है कि जो h of n वो n/2 आएगा और -n/2 आएगा इफ n इज इवन नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू इवन नेचुरल नंबर, एंड दिस इज n-1/2 आएगा इफ n बिलोंग्स टू ऑड नेचुरल नंबर. तो आप ये चेक कर सकते हो कि जो ये फंक्शन है ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है. तो दिस इंप्लाइज h is a bijection from set n natural number to z. तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ये फंक्शन है, जो ये सेट z है, वो क्या है, डिनोमिनेबल सेट है. अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज एग्जांपल नंबर 4. और इसमें जो हमने लेना है द सेट ए डिनोटेड बाय, वो नेचुरल नंबर लेने हैं k बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर सच दैट k minus 1 is divisible by थ्री. अब देखिए इस सेट को हम लिख सकते हैं k belongs to natural number such that k minus 1 is divisible by 3. मीन्स अगर मैं k minus 1 को डिवाइड करूं k minus is divided by 3, तो यहां पर हमारे पास कुछ नेचुरल नंबर आए या फिर नेचुरल नंबर आए n. तो k minus 1 को हम लिख सकते हैं यहां से k minus 1
equal 3n, where n is natural number. अब इसको अगर हम अनदर फॉर्म में लिखें तो हमने वो k लेने हैं, k belongs to natural number such that k can be written in the form of k equal 3n plus 1, where n belongs to natural number. अब इस सेट को अगर हम तो इस सेट को हम ऐसा लिख सकते हैं, हमने जो ये सेट है दैट इज 3n plus 1 ऐसा लेना है सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और अब हम इजिली डिफाइन कर सकते हैं मैपिंग। Then define a mapping f from set of natural number to this set, and this set is A by f of n equals 3n plus 1। तो आप ये पाओगे कि जो ये सेट है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। देन f इज बाइजेक्शन और f इज बाइजेक्टिव एंड एनी फंक्शन विच इज बाइजेक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट A इज नोन एज डिन्यूमरेबल सेट। तो हम बोल सकते हैं द सेट A इज नोन एज डिन्यूमरेबल सेट। अब देखिए जो नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज द सेट A। नेक्स्ट एग्जांपल है जो सेट A इज गिवन बाय 1 plus 1 by 1 comma 1 2 plus 1 by 2 कोमा दैट इज सो। ये और हमने ये प्रूव करना है कि ये सेट है जो वो क्या है, वो डिनोमिनेबल है। तो ए सेट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आप ये पाओगे कि यहां पर इंक्रीज हो रहा है बाय नेचुरल नंबर और यहां पर भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इसको हम इस सेट को लिख सकते हैं ऐसा n प्लस 1 बाई n such that n belongs to natural number। और अगर हम डिफाइन करें, डिफाइन f is a function from set natural number to set A given by f of n equals n plus 1 by n। तो आप ये पाओगे कि ये फंक्शन ऑन टू तो है, क्यों? क्योंकि जो इसकी रेंज है वो सेट A है। तो रेंज ऑफ फंक्शन f दैट इज सेट A, दैट मीन्स दिस सेट इज ऑन टू। अब इसको प्रूव करते हैं 1 1। तो देखिए और 1 1 प्रूव करने के लिए लेट n1 और आप ले लीजिए n कोमा m बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर n, और वो ऐसे लेने हमने सच दैट कि देयर इमेज आर इक्वल, मीन्स f ऑफ n इक्वल्स है f ऑफ n। अब यहां पर आप पुट कीजिए दैट मीन्स f ऑफ n n प्लस 1 बाई n एंड f ऑफ m इज
m प्लस 1/m। तो इसको अगर हम रीअरेंज करें, दैट इज दिस इंप्लाइज n minus 1 n minus m, that is equal to 1/m minus 1/m। ये तो दिस इंप्लाइज, इसको अगर हम सोल्व करें, n minus 1 इक्वल्स n minus m डिवाइड बाय m इंटू n। अब यहां पर दो केस हो सकते हैं। अगर इफ n इक्वल्स n माइनस m इक्वल 0 है, तो देख सकते हो ये इक्वल, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, दिस मीन्स n इक्वल m हो गया, और यही हमने प्रूफ करना था। और अगर ये टर्म 0 नहीं है, इफ n doesn't equal m है, तो n minus 1 n minus m is cancel with n minus m। दिस मीन्स यहां पर बचेगा 1 इक्वल 1/m इंटू n। और इसको अगर हम रीअरेंज करें, दैट इज m n इक्वल 1। अब देखिए, टू नेचुरल नंबर है और उनका प्रोडक्ट 1 के बराबर है, दैट मीन्स बोथ आर इक्वल टू 1। दिस मीन्स m इक्वल n इक्वल 1 है। लेकिन हम तो नेचुरल नंबर में से कुछ भी ले सकते हैं, तो जो ये है वो हमें नहीं चाहिए, दैट मीन्स n इक्वल्स m आ गया। वैसे यहां से भी n इक्वल m है, बट ये नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि यहां पर n इक्वल m इक्वल 1 के बराबर है। तो आप यहां देख सकते हो कि ये सेट भी क्या है, डिनोमिनेबल है। अब एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेटमेंट है इसकी, एक्सहिबिट ए बाइजेक्शन बिटवीन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड द सेट ऑफ ऑल ओड इंटीजर ग्रेटर देन 13। तो मान लीजिए जो सेट ऑफ दिस है, तो मान लीजिए लेट जो सेट ए है, दैट इज सेट ऑफ all odd integer greater than 13, ये है। तो अब जो सेट ऑफ odd नेचुरल नंबर है ग्रेटर देन 13 है, वो स्टार्ट होगा 15 से। तो 15, 17, 19, 21, दैट इज गोइंग ऑन, ये है। और इसको अगर हम डिफाइन करें, तो इसको लिख सकते हैं 2n plus 13 such that n belongs to नेचुरल नंबर। अब आप इसको इजिली डिफाइन कर सकते हो, जैसे डिफाइन a function f from set of natural number to this set, that is set A, by f of n equals 2n plus 30। तो आप ये पाओगे कि जो ये सेट है वो कौन सा सेट है, डिनोमिनेबल सेट है। अब जो एग्जाम क्वेश्चन नंबर 6 है उसको हमने ऑलरेडी सोल्व कर लिया है। अब 7th है जो एक्सहिबिट ए बाइजेक्शन बिटवीन n एंड ए प्रॉपर सबसेट ऑफ इट्स। अब आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ये सेट हो गया, सेट ए। सेट ए है जो ये प्रॉपर सबसेट है, एंड देयर इज अ बाइजेक्शन बिटवीन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड सेट ए। तो जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर भी यही है।